गुरुवार को मेडिकल कॉलेज में जो परमानेंट नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने प्रशासनिक भवन के बाहर काफ़ी देर तक हंगामा किया। कुछ देर तक जो है यहाँ पर काफ़ी हड़कंप की स्थिति मची रही। हालांकि जो मेडिकल प्रशासन है उन्होंने बाद में मामले को संभालते हुए नर्सिंग स्टाफ को समझाकर उन्हें वापस ड्यूटी पर भेजा था। लेकिन इस पूरे प्रकरण की वजह क्या रही ये जानने के लिए हम इस समय मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर के साथ। उनसे बात करते हुए जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो इस तरह का हंगामा नर्सिंग स्टाफ ने किया। सर क्या वजह रही जो ऐसा कल हुआ? ऐसा है, हमारे यहाँ नर्सिंग कैडर में जो हमारी जो भर्ती होती है वो नर्सिंग स्टाफ के पद पे होती है। उसके बाद उनका प्रमोशन होता है सिस्टर पे, है ना, वार्ड सिस्टर के उसमें प्रमोशन होता है। तो ये जो कल का जो वो था, मतलब जो कल इंसिडेंट था, जो प्रकरण था, वो जो उनके द्वारा किया गया था, जो स्टाफ से सिस्टर प्रमोट हुई, उनका ये कहना था कि एज ए सिस्टर नर्स हम जो है शिफ्ट ड्यूटी नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि भाई ऐसा है कि हमारे पास इस समय जो है, क्योंकि इनका टाइम बाउंड प्रमोशन हुआ है और हमारे पास इस समय 74 सिस्टर प्रमोट हो गई हैं, हमारे पास आई इसमें, और 74 को अगर हम हटा दें, केवल मॉर्निंग में ड्यूटी में रखें, तो हमारे पास जो है वो हमारी व्यवस्था चरमरा जाएगी इवनिंग और नाइट ड्यूटी की। क्योंकि हमारे पास जो है जो वार्ड हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, कार्यस्थल भी है, मरीज हैं, आईसीयू है, ओटी है, बहुत सारी जगह हैं। तो उसमें हमने कहा कि भाई ऐसा है कि ये प्रमोशन जो होता है, जैसे हम लोग का भी प्रमोशन जो होता है, उस प्रमोशन का मतलब होता है कि आपकी ग्रेड बढ़ जाएगी। लेकिन जो प्रोफेसर होता है वो भी नाइट ड्यूटी करता है, नाइट में ऑपरेशन करता है। तो प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी ड्यूटी केवल मॉर्निंग में लगेगी और नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी। ऐसा तो कहीं कोई सिस्टम मैंने आज तक देखा नहीं है। और हमने कहा अगर कोई जियो है तो आप मुझे ले आओ, जियो दिखा दो, और जियो में जो होगा उसको व्यवस्था होगी तो वो व्यवस्था मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनको जो है, फिर वो हमने उनको कहा कि देखिए ऐसा ना, इस हंगामे से कुछ होना नहीं है, जो भी होना है बातचीत से ही होना है, तो आप चलिए मेरे साथ बैठ के बात करिए। तो ऊपर फिर गए हम लोग, बैठ के बात किए। तो हमने कहा कि मैट्रन जो है वो हमको ड्यूटी लगा के दिखाएं कि हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है जो कि नाइट ड्यूटी इवनिंग ड्यूटी करेगा, जिससे कि हमारे मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप अपने सीनियरिटी के हिसाब से सीनियरिटी का जो आप ले लीजिए, लेकिन सीनियरिटी का मतलब कम काम करना बिल्कुल नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सीनियरिटी के साथ आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। मुझे लगता है कि अगर इस कॉलेज में कोई आवर्स के हिसाब से ज़्यादा काम करता होगा तो मैं करता हूँ। सर क्या वास्तव में मेडिकल में नर्सिंग स्टाफ की कुछ कमी है क्या सर? बहुत ऐसी कमी नहीं है, धीरे धीरे देखिए कमी थोड़ी बहुत सभी स्टाफ की रहती है, लेकिन अभी जो है जो हमारा सिस्टम है वो ठीक चल रहा है। लेकिन चूंकि प्रमोशन ज़्यादा लोगों का हो गया है, तो इसलिए केवल स्टाफ नर्सेस जो हैं हमारी, जो हैं जो रेगुलर, तो कमी है, ज़्यादातर तो हमारी वो हैं आउटसोर्स वाली हैं। तो अब ये है कि केवल अगर हर जगह आउटसोर्स ही तो नहीं रखा जा सकता है, वहाँ पे कुछ जगह चार्ज होता है, जिसके जो सामान होता है उसकी कोई जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए हमको परमानेंट आदमी चाहिए होता है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारी जो सिस्टर है या जो नर्सिंग कैडर है, वो एक हमारा जो है हमारे मेडिकल सिस्टम की स्पाइनल कार्ड है, उसके वो हमारा धुरी है वो। क्योंकि सबसे ज़्यादा वार्ड में हर समय या मरीज के पास नर्सिंग स्टाफ ही रहता है। डॉक्टर तो आते हैं, राउंड लेते हैं, ट्रीटमेंट लिखते हैं, ओपीडी करते हैं, ओटी चले जाते हैं। तो इसलिए जो है वो कैडर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही कैडर नीचे के और कैडर जो है वार्ड बॉय या स्वीपर, उनको सबको भी मॉनिटर करता है। साथ में जो ऑर्डर्स होते हैं डॉक्टर्स के, वो भी वही फॉलो करती है। किसको इंजेक्शन लगना है, किसको दवाई लेनी है, किसको 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 एनिमा लगना है, जो भी लगना है, जिसके लिए ऑपरेशन के लिए तैयार करना, सब काम वही करती है। इसलिए उनका वहाँ पे होना ज़रूरी है। इसलिए मेरा ये मानना था, मैंने यही भी कल समझाया उनको कि आप अपनी इंपॉर्टेंस समझिए कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस हिसाब से आपकी फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है। फिजिकल प्रेजेंस अगर सीनियर आदमी होता है तो नीचे की चीज़ें ठीक चलती हैं, है ना। एक चीज़ और थी कि कल शाम को, रात को करीब हमारे पास एक मैसेज आया था कि मेडिकल प्रशासन ने कहा है कि हम जैसा हम चाहते हैं नर्सिंग स्टाफ को उसी तरह काम करना पड़ेगा, लेकिन नर्सिंग स्टाफ इसके लिए शायद तैयार नहीं है, जिसको लेकर कल हंगामा भी होता है। क्या कुछ टकराव की स्थिति भी बन सकती है सर, ऐसा लगता है कुछ? देखिए, टकराव की बात नहीं है। हमने ये कहा है कि हमने जो है इस मैट्रन से कहा है कि मैट्रन आप जो है अपने साथ जो भी लोगों को सीनियर को लेना हो, आप अपनी टीम बना लीजिए। टीम बना करके मुझे आप कन्विंस कर दीजिए कि हमारा सिस्टम आप कैसे चलाएंगे, और वो सिस्टम में हमारे मरीजों को परेशानी ना हो, और आपकी भौतिक प्रेजेंस वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस रहे। बस हमें इतना ही चाहिए। अगर हमें सब कुछ आप दे देते हो, मुझे वहाँ पे इंटरफेयर ना करना पड़े, तो उससे बढ़िया कुछ भी हो नहीं सकता है। तो आप करके मुझे बताओ, अगर नहीं करोगे तो फिर मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। फिर हमारे जो व्यवस्था हमारे से बनेगी उस पर करेंगे, लेकिन मरीज की कॉस्ट पे नहीं कर सकते हैं।
तो ये थे मेडिकल के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.सी. गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नर्सिंग स्टाफ अगर इनको कन्विंस कर लेता है कि किस तरह से वो मैनेजमेंट देख लेंगे, किस तरह वो हालातों को संभाल सकते हैं, उसको लेकर ये तैयार है। लेकिन अगर अगर इनको लगता है कि मरीज़ को कोई परेशानी होगी, तो उन हालातों में ये नर्सिंग स्टाफ की किसी भी मनमानी का सामना नहीं करेंगे और अपने हिसाब से ही जो है मेडिकल प्रशासन फिर यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाएगा। अब देखना होगा प्रिंसिपल सर की ये जो अपील है, इसका कितना असर नर्सिंग स्टाफ पर होता है। प्रेम शंकर, शारदा न्यूज़, मेरठ।